सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्लास नंबर 3। ओके, सो लास्ट दो क्लासेस में हमने जितना भी पढ़ा है नाउ दैट इज एनफ फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स। ठीक है, मतलब जितना भी बीट बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी रेलवेज। ठीक है, ऑल्दो हमने बैंकिंग ओरिएंटेड ही पढ़ा है बिकॉज बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो उस ओरिएंटेशन का अगर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं देन एसएससी रेलवे या जो भी दूसरा भी और मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होता है तो उसका वो पार्ट कवर अप हो जाता है। नाउ आज हम लोग जो करने वाले हैं नाउ दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ ब्लड रिलेशन। तो आज हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, यानी बहुत सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग लिखा रहेगा, सिंबल्स लिखा रहेगा या उनका एक्सप्लेनेशन अलग से रहेगा। डायरेक्ट सेंटेंस वाइज या सेंटेंस फ्रेमिंग के साथ वो सारी चीजें नहीं लिखी रहेंगी। अब ये सारा चीज यूजुअली देखा गया है कि मेंस के एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। मेंस हो, स्टेज 2 हो, टियर 2 हो, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है, मतलब जो सेकंड लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में देयर विल बी टू सब टाइप, सब कैटेगरी। ठीक है, तो एक कैटेगरी थोड़ा इजी है, एक थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस थोड़ा लेंथी है। द इजियर वन इज दिस वन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा एंड देन विल बी गिवन अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ यू वांट टू रीड इट आउट तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एन #L $P $Q। तो इसको हमको पढ़ना है, मतलब इसको हमको एनालाइज करना है बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। एनालाइज करने के बाद एक फैमिली ट्री बन जाएगा। हमको फैमिली ट्री बनाना आता है तो आराम से फैमिली ट्री बनाएंगे एंड उसके बाद किस इंसान का किसके साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग बता देंगे। ठीक है, बट द अदर वे राउंड, इसका जो रिवर्स वाला क्वेश्चन आएगा नाउ दैट विल बी टफ। ठीक है, नॉट टफ एग्जैक्टली, लेंथी, जिसमें हमको ऑलरेडी रिलेशन बोल दिया जाएगा कि ये इंसान इस इंसान का बेटी लगती है, ये इंसान इस इंसान का अंकल लगता है, और हमको एक्सप्रेशन खुद से ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो पहले ये वाला देखते हैं। ओके, तो अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ो कोई। फोर जुड़े, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो डॉलर का मतलब क्या है, फादर। तो $Q, यहां पे देखो उन्होंने P और Q के साथ एग्जाम्पल दिया है, बट जरूरी नहीं है कि P और Q ही रहेगा, A और B भी रह सकता है, C और D भी रह सकता है, या रैंडम कोई भी लेटर रह सकता है। ठीक है, बट डॉलर का मतलब क्या समझ में आ गया, डॉलर कौन सा रिलेशन शो करेगा, फादर। आगे बढ़ो, पढ़ते रहो। जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, एक डॉलर वाला, एक हैशटैग वाला, और लास्टली स्टार वाला। तो डॉलर का मीनिंग क्या हो गया, फादर, हैशटैग का मीनिंग क्या हो गया, मदर, और स्टार का मीनिंग क्या हो गया, सिस्टर। ओके, तो अभी हम लोग ये वाला एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि हमको सारे सिंबल्स का तो मीनिंग पता ही है एंड वी कैन क्रिएट अ फैमिली ट्री। ओके, अब नाउ द पॉइंट इज कि क्या आपको ये सारा चीज साइड में लिखना है, अब डिपेंड करता है। सी दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेट है और उस सेट के बाद 2-3 क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट क्लास में किया था ना कि एक पैराग्राफ है जिससे हमने फैमिली ट्री बनाया एंड फैमिली ट्री बनाने के बाद हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चंस है, तो आपको 3 मार्क एक ही बार में मिल जाता है, 2 मार्क एक ही बार में मिल जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि मल्टीपल क्वेश्चंस होता है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे बना लेना। हैशटैग मतलब क्या है, मदर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, FAMO। ठीक है, ऐसा करके लिख लेना। पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा लिख रहा हूं, समझ में आया ये वाला कब लिखना है, सिंगल क्वेश्चन में ये लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। मतलब अगर ये क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे होता तो मैं ये लिस्ट नहीं बनाता, क्योंकि मैंने एक बार रीड आउट कर लिया फिर मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे चला जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लिख के मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इन लॉन्ग टर्म। अब अगर 3 क्वेश्चंस होता तो होता क्या, बार बार हर एक क्वेश्चन में मैं क्या ये लाइन पढ़ते रहता क्या जो उसने पढ़ा अभी, तब मैं ये लिख लेता।
तो क्या होता, जैसे सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे ये लाइन नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ऑलरेडी मेरे पास है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मुझे लाइन नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ऑलरेडी मेरे पास है। सो दिस विल सेव योर टाइम। बट अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तो ये लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आप तो वैसे भी ये वाला डायरेक्टली सॉल्व करोगे, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो चलो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एन हैशटैग एल, एक एक सेगमेंट लेना, एक एक सिंगल सिंगल सिंबल लेना और सॉल्व करना। पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लीज मत लिखो कोई भी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बी की डी बोल रहे हो? डी, डेटा इनएडिक्वेट। अच्छा अच्छा, क्यू के बारे में पूछा है ना? हाँ, फैमिली ट्री बनाया, फैमिली ट्री बनाया पीछे तुमको? और किधर एन हैशटैग एल करो ना। हैशटैग क्या है? हैशटैग फादर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा करके। हैशटैग मदर है, तो एन इज द मदर ऑफ एल बनाओ, एन इज द मदर ऑफ एल। ठीक है, তারপরে সব বেঞ্চে এক একজন দুইজন দুইজন কম লাগে। হ্যাঁ, এখানেও পাকা পাঁচজন চার পাঁচজন বল। एल डॉलर पी, डॉलर मतलब फादर, यानी एल किसका फादर है? पी का फादर है, तो एल में प्लस डालो, नीचे पी लगाओ। पी स्टार क्यू, पी स्टार, स्टार तो मतलब सिस्टर है। ठीक है, बना लिया सबने? चलो इजी है यार ये। चलो एन हैशटैग एल, तो हैशटैग का मतलब क्या है देख लो जिनसे नहीं हो रहा है। हैशटैग का मतलब है मदर, तो एन ऊपर रहेगा, एल नीचे रहेगा, और एन क्या है? मदर है। ठीक है, फीमेल है तो माइनस दे दिया, हो गया। फिर नेक्स्ट वाला एल डॉलर पी, तो डॉलर मतलब क्या है? फादर है, तो एल ऊपर रहेगा, पी नीचे रहेगा, और एल में प्लस दे दिया क्योंकि मेल है, फादर है, हो गया। पी स्टार क्यू, यानी स्टार यानी सिस्टर, तो पी और क्यू हॉरिजॉन्टली अटैच्ड होंगे क्योंकि सिबलिंग है ना, सेम जनरेशन का है, हॉरिजॉन्टल होगा। और पी के यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि पी क्या है? सिस्टर है। ठीक है, अच्छा। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत कुछ डिस्कशन करने का है क्योंकि हमको ये चीज बनाना ही नहीं था एक्चुअली, ठीक है, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने बोला आप लोगों को। अच्छा, अभी देखो हमको क्या बोला है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन, तो किसका डेजिग्नेशन निकालना है हमको? क्यू का डेजिग्नेशन निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? एन के रेस्पेक्ट में। तो आपका जर्नी एन से शुरू होना चाहिए ना, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उससे आपका जर्नी शुरू होना चाहिए। तो एन का बेटा, बेटे का, हमको तो क्यू पे जाना है ना, एन का बेटा, बेटे का, हाँ बेटा या बेटी, बेटे का बच्चा, ठीक है, या चाइल्ड। तो अब ये अगर फीमेल होता तो मैं बोलता ग्रैंड डॉटर, ये अगर मेल होता तो मैं बोलता ग्रैंडसन। तो यहां पे तो पता नहीं चल रहा है, तो उसने जो आंसर बोला था क्या होगा? डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, डेटा इनएडिक्वेट का मतलब है, एडिक्वेट का मतलब तो समझते हो, सफिशिएंट, इनएडिक्वेट का मतलब है इनसफिशिएंट। ठीक है, यानी और भी डेटा हमारे पास होना चाहिए था, ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए था जिससे इसका जेंडर पता चल जाए, बट वो इंफॉर्मेशन हमारे पास लैक कर रहा है, नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज लैकिंग। समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना टाइम कैसे बचा सकते थे, अपना दिमाग और कैसे लगा सकते थे, बिना ये चीज ड्रॉ किए आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते थे। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूं। इस इंफॉर्मेशन का आप लोग स्ट्रक्चर देख लो। हाँ, पी है, क्यू है, पी है, क्यू है, पी है, क्यू है। तो
ये जो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, इस सिंबल में लेफ्ट में कौन है, या आई मीन पहले कौन है, पी है, बाद में कौन है, क्यू है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में भी पहले कौन है, पी है, बाद में कौन है, क्यू है। यहाँ पे कोई भी एसिमेट्रिक चीज नहीं हो रहा है, पूरा सिमेट्रिक है। सिंबल में पहले पी है, बाद में क्यू है, एक्सप्लेनेशन में भी पहले पी है, बाद में क्यू है। तो इसका अरेंजमेंट तो इस तरीके से है ना कि हमेशा आपको इस पहले वाले इंसान का ही जेंडर पता चलेगा। अब देख लो सेंटेंस पढ़ के, 3 सेंटेंस दिया हुआ है, तीनों सेंटेंस को पढ़ के देखो। पी डॉलर क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू के बारे में कुछ पता चला, आई मीन जेंडर के बारे में नहीं। पी हैशटैग क्यू, पी पहले है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू का जेंडर अननोन। पी स्टार क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। तो आपको काइंड ऑफ रिलेशन तो पता चल जाएगा हल्का फुल्का, बट वो जेंडर क्लैरिटी नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलता है जेंडर क्लैरिटी, जो सेकंड में होता है, बाद में होता है। अब जैसे एन का जेंडर पता है, एल का पता नहीं है, बट एल का पता चल जाएगा क्योंकि इस रिलेशन में तो एल पहले आ गया। एल का पता है, अब किसका नहीं पता, पी का नहीं पता, बट इस रिलेशन में पी पहले आ गया। अब किसका बच जाएगा रिलेशन, आई मीन किसका बच जाएगा जेंडर, क्यू का बच जाएगा। और क्यू के बाद तो कोई है भी नहीं, और कि बाद में जाके क्यू का जेंडर निकल जाएगा। तो हमको ये वाला देख के और ये क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना था कि इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट होने वाला है। कैसे, क्योंकि हमको बोला है क्यू कैसे रिलेट करता है, यानी क्यू का डेजिग्नेशन बताना है। और फैमिली में आपका डेजिग्नेशन जेंडर स्पेसिफिक होता है। फैमिली में आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम चाइल्ड हो, तुम पेरेंट हो। फादर बोलेगा, मदर बोलेगा, सन बोलेगा, डॉटर बोलेगा। तो फैमिली में जो भी डेजिग्नेशन हमारा होता है वो जेंडर स्पेसिफिक होता है हमारा डेजिग्नेशन। और क्यू का जेंडर पता ही नहीं चल सकता, और यहाँ पे क्यू का ही डेजिग्नेशन यानी क्यू का ही जो रिलेशन है वो निकालने बोला है। तो क्यू का रिलेशन तो ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगा, बट जेंडर नहीं पता चलेगा तो हम लोग आंसर मार्क ही नहीं कर पाएंगे। तो आंसर नहीं मार्क कर पाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा इनएडिक्वेट। तो इसके लिए फैमिली ट्री बनाने का जरूरत नहीं था, ठीक है। बट हर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। जिन क्वेश्चंस में आपको मिलता है अपना आंख कान खुला रखो एंड अपना टाइम थोड़ा बचाने की कोशिश करो, ठीक है। सी नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये चीज आपको कहीं पे भी लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा। तो ये मतलब कोई बांग्ला कोई ना नितिग्नो बुद्धि, तो वो चीज आपको अपना आंख कान खुला रखना है, थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि ये अगर मैं सोच लूं तो मुझे ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल तो बाकी सारा क्वेश्चन में आपको फैमिली ट्री चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ये वाला रखा था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा टाइप का है, तो चलो करो। P माइनस क्यू मीन सो एंड सो, P इंटू क्यू मीन सो एंड सो, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ। फाइनली ये वाला आपको बनाना है। तो ये वाला मैं लिख देता हूं, क्या है, n इंटू के माइनस एम डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, अब कौन बताएगा सिंबल्स का सारे का मीनिंग, बताओ। जैसा हमने स्ट्रक्चर लिखा था वैसा लिखते हुए रहेंगे, बट सिंगल क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना। माइनस का मतलब, माइनस का मतलब सन, इनटू का मतलब और डिवाइड, फिर प्लस मॉम लिख देता हूं, चलो। तो क्या ये सारा सिंबल देख के अगर हम लोग ये करेंगे तो सही होगा, या और कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ तो मिस कर ही रहे होगे। देखो, अगर मैं सिर्फ ऐसा देखता हूं कि माइनस का मतलब क्या है, तो आप मुझे बताओ कौन किसका सन है, के माइनस एम, और मैंने बोला माइनस मतलब क्या है, सन है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे फिर, के इज द सन ऑफ एम,
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं माइनस के इंटरप्रिटेशन पे। पहले सिंबल का अरेंजमेंट देखते हैं। P पहले है, Q बाद में है, फेयर एनफ। एक्सप्लेनेशन में कौन पहले है कौन बाद में है? Q पहले है, P बाद में है, यानी इसका भी एनालिसिस उल्टा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर मैं ऐसे बोलता हूं, सुन लो, हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि A प्लस B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, तो मैंने क्या बोला? A प्लस B, यानी पहले A आया बाद में B आया। और उसका इंग्लिश का सेंटेंस में क्या आया, मतलब आई मीन एक्सप्लेनेशन में भी क्या आया? A इज द मदर ऑफ B, A पहले आया, B बाद में आया। बट यहां पे उल्टा नहीं है क्या? ठीक है, तो इसको आप लोग जब नोट डाउन करोगे, देखो इतना ध्यान रखने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोग एकदम चिल्ड माइंड से बैठे हुए हो, क्लास में ऐसे करके बैठे हुए, ठीक है, फैन वैन के नीचे आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो एग्जाम में क्रंच मोमेंट रहेगा, टाइमर चल रहा होगा साथ में, और 100 कंप्यूटर में लोग एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सोच के कर सकते हो, या अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है इन्फॉर्मेशन की ये उल्टा है, कर सकते हो, बट ये हेक्टिक बन जाता है। तो आप लोग इसका एरो ऐसा दे देना, सो दैट आपको याद रहे। तो माइनस का मतलब क्या है? सन है, बट इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। अब चलते हैं इनटू में। इनटू का तो सीधा ही है, देख लो एक बार सब लोग, इनटू का तो सीधा है। सीधा उल्टा कैसे पता चलता है, समझ में आ रहा है ना? P पहले है, यहां पे भी P पहले है, Q बाद में है, यहां पे भी Q बाद में है। डिवाइड वाला देखो, ये वाला, तो इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा हमको, ठीक है, नहीं तो आंसर पूरा का पूरा गलत आएगा, सारा रिलेशन गलत आएगा, आगे पीछे करके आ जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। n इंटू के, n इंटू के का मतलब क्या है? n इज द, सीधा है ना, n इज द ब्रदर ऑफ k, तो बनाते हैं n इज द ब्रदर ऑफ k, सही है। k माइनस m, अब माइनस देखो उल्टा है, और माइनस मतलब सन है, तो k माइनस m कैसे इंटरप्रेट करोगे? m इज द सन ऑफ k, तो m सन है, m बेटा है, किसका बेटा है? k का बेटा है, तो k से नीचे आएगा। नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड में उल्टा है, डिवाइड मतलब बहन है, सिस्टर, तो कौन किसका बहन होगा? उल्टा है, हाँ, L इज द सिस्टर ऑफ M, ठीक है, तो ये आएगा आपका फैमिली ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन थे, जहां पे आपको कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन दिया गया था, इसीलिए इस टॉपिक को कोडेड ब्लड रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। सो कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन दिया गया था, और इस एक्सप्रेशन का फैमिली ट्री बनाने को बोला है, ठीक है। बिना फैमिली ट्री बना के भी कर सकते हो, मतलब ये वाला तो नहीं कर सकते, पहले वाला कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस कैटेगरी का है, बट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पूछने वाला फाइनल क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें बोल दिया है कि Q और N में रिलेशन निकालो, तो हमने निकाला, निकला नहीं, डेटा इनएडिक्वेट आया। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि किन किन दोनों लोगों को में रिलेशन निकालना है, इसमें उन्होंने ऑलरेडी 4 रिलेशनशिप लिख के रखा हुआ है, बट इसमें से बहुत सारा रिलेशनशिप गलत है, तो आपको सही वाला देख के निकालना है। तो पढ़ो ऑप्शन ए, देखते हैं ऑप्शन ए पढ़ो। K इज द फादर ऑफ L एंड M, होगा? सही है? नहीं सही है, क्यों बताओ? जेंडर नहीं है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? K इज द फादर ऑफ L एंड M, K पेरेंट है L और M का, फादर थोड़ी ना है, या मदर थोड़ी ना है, क्लियर है? ये तो नहीं हुआ। L इज द डॉटर ऑफ K, L इज द डॉटर ऑफ K, यहां तक तो सही है, एंड नीस ऑफ अंकल N, बताओ। L इज द डॉटर ऑफ K, इतना तो हो गया। नीस यानी भांजी है, किसकी? अंकल N की, तो सही बात है ना, क्योंकि N का भाई बहन जो भी है, N का सिबलिंग का बेटी है, तो N का सिबलिंग का बेटी है, यानी N के लिए तो ये भांजी होगी ना, भांजी भतीजी जो भी है, ठीक है। बाकी और तो कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सी नहीं हो रहा ना, सी आ रहा था क्या? एक बार पढ़ लो, मतलब तो फिर एनालिसिस कर लो क्या है। K इज द फादर ऑफ L,
के इज द फादर, यही पे तो गलत हो गया, बाकी आगे का लाइन मैं पढ़ू ही क्यों, ठीक है। एम इज द अंकल ऑफ के इज ब्रदर एन, एम इज द, एम अंकल कैसे होगा, एम तो नीचे वाला जनरेशन में है, ठीक है। ये वाला कैटेगरी सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार आराम से देख लो 1-2 मिनट, कुछ डाउट होने से फील फ्री टू आस्क, बट ये ध्यान रखना इसमें ये वाला जो चीज है ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मल्टीपल क्वेश्चंस रहे तभी लिखो, अदरवाइज सिंगल क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप तो पहले ही एक बार पढ़ रहे हो कि नहीं, तो पढ़ते पढ़ते लिखते रहो, ठीक है। बट बार बार पढ़ते पढ़ते लिख नहीं सकते, इसीलिए चार्ट बना लेना मल्टीपल क्वेश्चन। वो स्लाइड करना पड़ेगा आपको, वहां पे स्लाइडर होगा ना, स्लाइड करना पड़ेगा, और एग्जाम में स्क्रॉलर तो काम नहीं करता, पहले भी बोला था, ठीक है। तो राइट क्लिक से ड्रैग करके आपको राइट लेफ्ट करना पड़ेगा। रीजनिंग में बहुत सारा जगह में ऐसा होगा, रीजनिंग में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा क्वेश्चंस में नहीं करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चंस पूरा आ जाएगा, करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फा न्यूमेरिक करके एक सीरीज आता है, वो सीरीज बहुत लंबा रहता है, और इंग्लिश में आपको वर्टिकली स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आरसी आएगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, उसमें फिर वो दिखेगा नहीं एक बार। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नाउ दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ये वाला तो फिक्स है, देखो ये तो हर क्वेश्चन में मिल रहा है आप लोगों को, ऐसा इंफॉर्मेशन तो हर क्वेश्चन में मिल रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिवर्स है, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आपको नहीं निकालना है ना। पहले शायद ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू आर, हम लोग निकाल रहे थे वो कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इस बार इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग निकाल रहे थे ना सारा। अब कौन सा एक्सप्रेशन इस रिलेशन को सही बनाएगा, उल्टा है ये, पहले एक्सप्रेशन दिया जाता था, रिलेशन हम लोग निकालते थे, अब रिलेशन दिया जा रहा है, एक्सप्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कैसे होगा ये, चार्ट बनाने का जरूरत नहीं है, बनाने से बना सकते हो एज सच, मतलब तो दिया ही हुआ है, और सादा मतलब सारा सीधा ही है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैंने सारा सीधा ही रखा है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से आगे पीछे होगा। तो डॉलर मतलब फादर, परसेंटेज मतलब सिस्टर, एट द रेट मतलब वाइफ, स्टार मतलब ब्रदर, एंड मतलब सन, ठीक है, ये सब तो दिया हुआ है। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं हम लोग। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, मान लो अगर ये आंसर है तो क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सप्रेशन को लेंगे, लेके इसका फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। बना लिया फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बना के चेक किया कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, हो रहा है कि नहीं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत। फिर इस एक्सप्रेशन को लिया, फैमिली ट्री बनाया, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, चेक करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं आया तो गलत। तो इस प्रोसीजर से ये करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जो सेकंड वाला कैटेगरी है, टफ नहीं बोल सकते आप, बट थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्यों लेंथी है, क्यों पहले वाला इजी था, और क्यों ये, क्योंकि ये वाला उल्टा है, हमको पता नहीं कि कौन से एक्सप्रेशन से ये वाला रिलेशन निकल करके आएगा। पहले तो हमको एक्सप्रेशन दिया जाता था, हम लोग बनाते थे और रिलेशन पूछते थे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ये वाला है आएगा कि नहीं, इसमें ये वाला आएगा कि नहीं, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हम लोग नंबरिंग का थोड़ा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कन्वेंशनल प्रोसेस आप लोगों को बता दिया, ठीक है, तो वो मैं और क्लास में नहीं दिखा रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन कर ही लिया है, एंड वैसे आप वैसे भी एग्जाम में नहीं करने वाले इस मेथड से, ठीक है, बिकॉज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो हम लोग नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नंबरिंग का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ए और आर में एक्चुअली में क्या रिलेशन आ रहा है। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर, तो थोड़ा सा एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए क्या है? ग्रैंड मदर है, किसका? आर का। ग्रैंड मदर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान क्या होगा? फीमेल होगा। अब अगर ग्रैंड मदर है यानी एक जनरेशन नीचे तो आर नहीं आएगा ना, 2 जनरेशन नीचे आर आएगा, यानी ए का कोई बेटा बेटी होगा, फिर उसका चाइल्ड है आर। तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलना चाहिए हमको, ठीक है। यानी ए और आर में कितना जनरेशन का गैप है? अगर मैं ए से लेके आर तक जाऊं तो कितने जनरेशन का गैप है? 2 का। या फिर अगर मैं आर से लेके ए तक आऊं तो भी 2 जनरेशन का गैप है, ठीक है। यानी ए से अगर मैं आर जाऊं तो ए 2 जनरेशन ऊपर है, और आर से अगर मैं ए में जाऊं तो आर 2 जनरेशन नीचे है। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि नंबरिंग का क्या फंडा है, नंबरिंग से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक सिंबल को आपको नंबरिंग दे देना पड़ेगा। जैसे हैशटैग है, ठीक है, या फिर चलो और नहीं लिख रहा हूं मैं, यहीं पे दे देता हूं हैशटैग। तो हैशटैग मतलब क्या है? फादर। तो फादर हमारे ऊपर वाले जनरेशन में होता है कि नीचे वाले? कितना ऊपर? तो +1। सेम सिस्टर का क्या होगा? 0। वाइफ का क्या होगा? 0, ठीक है। 1 मत बोल देना भाई कोई, ठीक है। ब्रदर का क्या होगा? 0। सन का क्या होगा? -1। सन हमारे जनरेशन में नहीं होता है, अलग जनरेशन में होता है, और ऊपर या नीचे? नीचे होता है, ठीक है। बस देखते हैं यहां पे, देखो जहां पे ए और आर होगा ना वही वाला पार्ट चेक करो, बाकी आजू बाजू वाला चीज इग्नोर करो। यानी यहां पे हम लोग बस ये वाला पार्ट चेक करेंगे। चलो देखते हैं। @ मतलब 0, ठीक है। हैशटैग मतलब +1, परसेंटेज मतलब 0। तो ए से लेके आर अल्टीमेटली कितना आ रहा है? सब ऐड कर देना है, 0 + 1 + 0, अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 1। गलत है। ए से लेके आर क्या आना चाहिए? +2 आना चाहिए, क्योंकि ए आर से 2 जनरेशन ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज 0 है, एंड 0 है, सॉरी एंड -1 है, फिर से एंड -1 है, आंसर कितना आ रहा है? -2, ठीक है। अब हम लोग ऐसा नहीं बोल देंगे कि यही आंसर है, चेक करना पड़ेगा, और भी बहुत सारा मतलब पॉइंट्स होता है इसमें, इसको भी होल्ड में रखते हैं। आर से ए गए ना, आर से ए, आर से ए कितना आ रहा है? -2, तो सही है ना। आर से ए -2 ही आना चाहिए, क्योंकि आर 2 जनरेशन नीचे है। बट ये आंसर होगा कि नहीं वो बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो पूरा ही चेक करना पड़ेगा। @ 0 है, +1 है, 0 है, 0 है, ये तो कैंसिल है भाई। ये वाला देख लो, 0 +1, 0 +1, ठीक है। अब हमारे पास 2 आंसर्स है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा सही होगा। अच्छा चलो, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई बता सकता है कि कौन सा सही होगा? कैसे? मत बोलना कि फैमिली डायग्राम बना के बताया, बिकॉज फैमिली डायग्राम अभी अगर 4 बनाने चलते हैं हम लोग, बहुत टाइम लग जाता है। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसमें भी तो -2 आ रहा है, 2 जनरेशन नीचे है। अपना मतलब अपना नजरिया है। अगर ग्रैंड मदर देख रहा है, ग्रैंड मदर नीचे की तरफ देख रहा है, तो ग्रैंड मदर बोलेगा मैं 2 जनरेशन ऊपर हूं। और अगर ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि सन या डॉटर तो नहीं बोला, ग्रैंड चाइल्ड ऊपर देखेगा तो वो बोलेगा मैं 2 जनरेशन नीचे हूं, ठीक है। बताओ, एकदम एक बेसिक सा चीज है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मतलब ये क्लास में डिस्कस हो गया ये वाला ऑब्जर्वेशन।
अब ये वाला ऑब्जर्वेशन यहां पे आपको लगाना है बस। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर होना चाहिए, यानी यानी ए 2 जनरेशन ऊपर होना चाहिए, और ए कौन सा जेंडर का होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। आर कौन से जेंडर का होना चाहिए, होने से होगा, नहीं होने से नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, बट ए का जेंडर पता होना ही चाहिए आप लोगों को। अब इस वाले में देखो, इस वाले में इसका पैटर्न समझो कैसा है। ए पहले है, बी बाद में है, ए पहले है, बी बाद में, ए पहले है, बी बाद में है, ए पहले है, बी बाद में। बाद वाले इंसान का जेंडर पता चल रहा है क्या? जेंडर किसका पता चल रहा है? सब पहले वाले का। अब इसमें जब एनालाइज किया, ए आया सबसे लास्ट में, तो ए का जेंडर पता चलेगा? नहीं चलेगा। यहां पे क्या होगा, ए 2 जनरेशन ऊपर तो हो जाएगा, यहां पे मतलब आर से ए -2 है, यानी आर 2 जनरेशन नीचे है, आर 2 जनरेशन नीचे है, यानी ए 2 जनरेशन ऊपर है, बट ए क्या है, कौन है, इसका तो पता नहीं है, तो इसको तो आप फुल फ्लेजेड आंसर नहीं बोल सकते ना, तो फिर ये होगा, ठीक है। बट फॉर सेफ साइड, क्योंकि मेंस में है एंड आप लोग मेंस में मार्क्स नहीं खोना चाहोगे, तो इसीलिए फॉर सेफ साइड इसका फैमिली ट्री एक बार आप लोग बना लो, ठीक है, आप लोग बनाओ फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि नन ऑफ दिस भी है ना, तो हमेशा एक्चुअली ऐसे करके बोल नहीं सकते कि एग्जैक्ट आंसर ही आएगा, क्योंकि अगर मैं बंगाली में बोलूं तो काका শ্বশুর থাকে না নি, मामा শ্বশুর থাকে না নি, ठीक है, तो एरकम, तो उस तरीके से तो वैसा भी होगा ना कि मेरे ग्रैंडफादर का भाई, मेरे ग्रैंड मदर का भाई, तो वो लोग भी कितने जनरेशन ऊपर है, मेरे ग्रैंड मदर का अगर भाई है वो भी तो मुझसे 2 जनरेशन ऊपर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रहा है या ग्रैंड मदर का भाई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही आता है आंसर, बट फिर भी मेंस बोल के बात है तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, उससे भी आपका टाइम तो बच ही जाएगा। फटाफट बना लो। a@h बनाओ ना, a इज द वाइफ ऑफ h, a माइनस h प्लस, फिर आगे बढ़ो, तो आ रहा है a का बेटा या बेटी, ठीक है, ये यहां पे तो डबल होना चाहिए ना फिर, ओह अच्छा अच्छा सर, a का बेटा या बेटी और उसका चाइल्ड, ठीक है, बना लिया, तो आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ए का बेटा बेटी आएगा वहां पे, ठीक है, के या एम आएगा आई गेस, और एम का चाइल्ड आएगा आर, ठीक है, तो सही है ये। समझ में आया? तो अब सामने आने वाले इस पैटर्न के, इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम लोग फैमिली ट्री नहीं बना के ऐसे नंबरिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो समझ में तो आया ना, कोई डाउट है? हाँ बोलो। वैसे भी देख सकते हो, सिंबल्स वही, मतलब सिंबल्स नंबर्स एक ही बात हो गया, सिंबल्स विल रिप्रेजेंट द नंबर्स और नंबर्स विल रिप्रेजेंट द सिंबल्स। है, वैसे देख सकते हो। ये अच्छा, ये तो फिर से फर्स्ट कैटेगरी में चला गया, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है एंड आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, हाउ इज P रिलेटेड टू Q। सारा सीधा ही लिखा हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिवर्स नहीं है, तो डायरेक्ट आप लोग फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दो। लेसर देन इक्वल टू P is the mother of T,
एस बीटा पी ब्रदर पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, डॉटर, तो पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर एस, आर एस, देख लो एक बार, आ रहा है, बस क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी है। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू? इधर 3 और 4, या तो ग्रैंडसन होगा या फिर ग्रैंड डॉटर होगा, ठीक है। चलो इस पे 2 क्वेश्चंस हैं इस फैमिली ट्री से, कॉपी कर देता हूं इसको। ओ ये तो अलग है, अरे यार, ओके ये थोड़ा सा नया टाइप का है क्योंकि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। रिलेशन बोल दिया यहाँ पे, ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ एच होना चाहिए, होने के लिए इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा? तो आप लोग सीधा बनाना शुरू कर दो फैमिली ट्री। ई डेल्टा जी, ई इज द फादर ऑफ जी, लेसर देन एफ, जी इज द मदर ऑफ एफ, एफ के बाद नहीं है। अच्छा ये आई और एच अलग से बना के रखते हैं, आई अल्फा एच, ठीक है। अब इसको मैं कहां पे जाके ज्वाइन करवाऊं सो दैट ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ एच हो जाए। देखो ई को अगर ग्रैंडफादर होना है किसका, एच का, तो इस एच को तो लास्ट जनरेशन में, आई मीन थर्ड जनरेशन में होना चाहिए, है कि नहीं? ये वाला एच थर्ड जनरेशन में नहीं होगा तो ई उसका ग्रैंडफादर कैसे होगा? तो यानी ये पूरा पैकेज एच along विथ आई, ये पूरा पैकेज कहां पे बैठेगा? एफ के साथ बैठेगा। तो एफ के साथ बैठेगा तो मतलब साथ बैठेगा ना, जो मैं बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स को सुनो, एफ के साथ बैठेगा, साथ बैठेगा तो क्या होगा? सिबलिंग होगा। तो यहां पे सिबलिंग वाला कोई सिंबल आएगा, सिबलिंग वाला सिंबल क्या है? या तो बीटा आ जाएगा या फिर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यानी ये तीनों भाई बहन है एक्चुअली, ये तीनों सिबलिंग्स है। अब इसका जेंडर पता नहीं है, नहीं तो मैं बोलता कि एफ बीटा आई या फिर एफ अल्फा आई, ठीक है। तो या तो एफ इसका भाई होगा या फिर एफ इसका बहन होगा, तो यहां पे या तो बीटा होगा या फिर अल्फा होगा। चलो करो, ये फिर से सेकंड वाला कैटेगरी आ गया।
चलो नंबरिंग कर लो यहाँ पे सी, क्योंकि आगे पीछे इंफॉर्मेशन आएगा ना, इसमें क्या है सारा इंफॉर्मेशन उल्टा है। प्रोबेबली नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन सीधा है कुछ उल्टा है, तो आप अगेन सिंबल देख के करने जाओगे तो फिर थोड़ा उसमें आगे पीछे होगा, क्योंकि कोई सिंबल -1 भी हो सकता है और उसको आप +1 भी बोल सकते हो, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। जैसे फादर, तो फादर मेरे फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो +1 है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं -1 पे हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए नंबरिंग कर लो तो बेटर है। ओके, बट नंबरिंग हमेशा वैसे ही करना कि आप सीधा ही चल रहे हो, ठीक है। मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूं, बिकॉज अदरवाइज आई गेट कंफ्यूज। मैं उल्टा वाला, मतलब उल्टा दिया हुआ है वो मैं सोचता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं उसको सीधा ही नंबरिंग करता हूं। तो ब्रदर में तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्या हो जाएगा ये 0। अच्छा, ये देखो ये है सन, हाँ, बट A स्टार B मीन्स B सन है, तो B सन है तो A क्या है, B अगर सन है तो A क्या होगा, पेरेंट होगा, +1। ध्यान रखो, हाँ, किसी को ये कंफ्यूजन अगर है कि सन है तो -1 देना चाहिए, बट मैंने बोला ना मैं हमेशा सीधा ही एनालाइज करूंगा, मैं ए के तरफ से ही एनालाइज करूंगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालाइज करूंगा। तो बी सन है, बी -1 पे है, बट ए क्या है, ए तो +1 पे है ना, ये क्या होगा, बी इज द मदर, तो ए क्या है, ए बेटा या बेटी होगा, और क्या है, चलो इससे लिख देता हूं, बी इज द डॉटर, तो मुझे तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो बस हो गया। अब चेक करते हैं इसको। अच्छा, वहां पे क्या निकालना है वो तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा, सारा कर ही लेते हैं, सारा कर लेते हैं। अच्छा, 5 ऑप्शन है ना, नहीं वो निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि अगर हमको अपना करेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं है ना, करेक्ट आंसर मिल गया तो बाकी क्यों चेक करेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो H इज द नेफ्यू ऑफ U, ये नहीं भी लिखने से होता है, हाँ आप लोगों को मैं नोट्स दे रहा हूं तो इसलिए मैं ये दे देता हूं, H इज द नेफ्यू ऑफ U। तो H छोटा है कि U छोटा है, H छोटा है, नेफ्यू यानी भांजा या भतीजा, तो H से U तक जाओगे तो H कहां पे होगा, -1 पे होगा, ठीक है, और U से H तक जाओगे तो U कहां पे होगा, +1 पे होगा, ठीक है। तो U से H +1, H से U -1। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, और बस चेक इतना सा पार्ट को ही करना है, बाकी सारा पूरा भूल जाओ आप, ठीक है। ओके, तो डिवाइड क्या है भाई, +1, माइनस क्या है, -1, 0 कैंसल, ठीक है। डिवाइड है +1, स्टार क्या है, +1, +2 कैंसल, ठीक है। यहां पे देख लो, माइनस माइनस कहां गया, -1, -1, -2 कैंसल, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन +-1, ठीक है। ये वाला देख लो, स्टार क्या है, 0, सॉरी स्टार है +1, प्लस है 0 और डिवाइड है +1, कैंसल, यही आंसर आएगा, पता ही चल रहा है। चलो ये पूरा चेक भी कर लेते हैं, प्लस तो 0 है तो दोनों जगह 0 बैठा दिया, स्टार क्या है, +1 है, माइनस क्या है, -1 है, डिवाइड क्या है, +1 है, +1 -1 कैंसिल, बचेगा कितना, +1। और इसका डायरेक्शन भी सही है, देखो U से H तक क्या आना चाहिए था, +1, यही हमने बोला था ना, U से H तक +1 आना चाहिए, क्योंकि H नेफ्यू है तो U अंकल या आंट होगा, U ऊपर वाले जनरेशन में होगा, तो U से H तक +1, ठीक है। आ गया समझ में, तो इस कैटेगरी में आप ऐसे टाइम बचा सकते हो, ठीक है। चलो करो ये वाला, यहां पे मिक्स्ड है, हाँ कुछ इंफॉर्मेशन रिवर्स है, कुछ इंफॉर्मेशन मतलब आई मीन फॉरवर्ड है,
तो आप जब सिंबल का नंबरिंग करोगे तो ध्यान से कर लेना। नंबरिंग करते टाइम ज्यादा लोड मत लो, हाँ, दिमाग में जो रिलेशन है उसका नंबर वही होगा, बट अगर सेंटेंस उल्टा है तो बस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस का क्या सिंबल लगाया तुम लोगों ने, आई मीन क्या नंबर लगाया? +1 होगा, क्योंकि फादर तो ऊपर वाले जनरेशन में ही होता है और सेंटेंस भी सीधा है। स्टार सन क्या होता है? नीचे वाले जनरेशन में, तो -1 होना तो चाहिए था, बट क्योंकि सेंटेंस भी उल्टा है तो क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, हम लोग हमेशा सीधे वाले में फोकस करेंगे। ब्रदर ये तो चलो 0 है। मदर ये क्या होगा? कहां लिखूं भाई? मदर है +1, बट यहां पे होगा -1। बस हो गया, खत्म है। बाकी ये लिख लो, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। तो टी नीचे होगा कि जे नीचे होगा? टी नीचे होगा। टी इज द डॉटर इन लॉ, यानी टी फीमेल है और टी डायरेक्ट डॉटर नहीं है। टी क्या है? डॉटर इन लॉ है, यानी टी ने जे के बेटे के साथ शादी किया है। जे का कोई बेटा है, उसके साथ टी का शादी हुआ है, तो टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ठीक है, अच्छा जो भी है, मतलब ये तो बस समझाने के लिए बनाया था। मेन मुद्दा क्या है? अगर मैं जे से टी तक जाता हूं तो +1 आना चाहिए, और अगर मैं टी से जे तक आता हूं तो -1 आना चाहिए। बस इस पे फोकस रखो आप लोग। ठीक है, बाकी धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये सब कुछ आप स्किप कर सकते हो, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो समझ में ही आ रहा है ना कौन ऊपर है कौन नीचे है? ओके, चलो। डिवाइड -1, माइनस यानी 0, प्लस तो +1 है, और इनटू क्या है? +1 है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? +1 आ रहा है। इसको रोक के रखो, ठीक है, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा है। चेक कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे भी देखो, डिवाइड -1 है, माइनस तो 0 है, ये +1 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे तो 0 आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, पहला वाला होगा? नहीं होगा। अच्छा देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे। ओके, ये तो पूरा चेक करना पड़ेगा। इनटू है +1, ये है 0, ये है +1, ये है 0, ये है -1, तो +1 आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल आंसर्स है भाई, एग्जामिनर को भी तो ये टेक्निक पता होगा ना। ठीक है, तो ये भी समझ के रखो आप लोग कि सी हम लोग जो भी ट्रिक्स या टेक्निक सीख रहे हैं, दीज आर जस्ट कि हम अपना कितना ऑब्जर्वेशन लगा पाते हैं और कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उससे हमेशा 1 क्लिक में सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा खुद का बुद्धि तो लगाना पड़ेगा ही। टी से जे, ये तो छोटा सा पार्टी चेक करना है। 0 -1, +1 -1, 0 +1, तो एक ही कैंसिल हुआ, बाकी चारों लग रहा है कि आंसर होगा। ठीक है, मतलब आंसर तो नहीं होगा, देखते हैं। देखो सबसे पहले टी से जे, टी से जे क्या आना चाहिए था? +1 आ रहा है तो कैंसिल। ठीक है, जे से टी +1 आना चाहिए, चलो इसको रखो अभी।
टी से जे -1 है ना, एरो देखो ना, टी से जे, हाँ तो टी जब है तो टी से जे जा रहा है ना, -1, टी क्या बोलेगा खुद को, वो कौन से लेवल पे है, -1 के लेवल पे है ना, उसके रेस्पेक्ट में देखो कि वो कहां बैठा हुआ है, उस इंसान के रेस्पेक्ट में वो कहां है, ठीक है, जो जहां है वो अपने लेवल को नंबरिंग करेगा, जे +1 वाले पोजीशन पे है, ठीक है, ओके, तो ये तो फिलहाल के लिए सही बैठ रहा है, कोई कैंसिल करने का वाला कोई बात नहीं है। टी से जे कितना है, -1, ये भी कैंसिल करने वाला कोई बात नहीं है। जे से टी क्या है, +1, ये भी कैंसिल करने वाला कोई बात नहीं है। तो क्या करें बताओ, क्या अब हमको इन तीनों का फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, और कुछ दिमाग लगा सकते हैं, बताओ क्या, जेंडर पे आते हैं, वेरी गुड, इतना दिमाग कैसे आया तुम लोगों के पास, ओके, जे का तो जेंडर कुछ भी हो, रहे नहीं रहे, टी का जेंडर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं, डिवाइड, हाँ यहां पे चेक कर लेते हैं, डिवाइड, तो डिवाइड वाला तो उल्टा है ही, तो टी का तो जेंडर यहां पे रहेगा ही, समझ में आ रहा है ना, ए डिवाइड बी मतलब बी इज द मदर ऑफ ए, तो डी डिवाइड टी यानी टी इज द मदर ऑफ, तो यहां पे तो टी का जेंडर है, इससे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहां पे भी टी का जेंडर है, डी डिवाइड टी, इसमें क्या है देखते हैं, आर प्लस टी, तो प्लस वाले में किसका जेंडर पता चलता है भाई, जब प्लस होता है तो किसका जेंडर पता चलता है, पहले वाले का, तो यहां पे मुझे पता चलेगा आर का जेंडर, और जब टी माइनस डी, माइनस वाले में किसका जेंडर पता चलता है, माइनस वाले में किसका जेंडर पता चलता है, तो यहां पे पता चला डी का जेंडर, तो इन दोनों में ही टी बेचारा रह गया, यानी टी का जेंडर यहां पे पता नहीं चल रहा है, इससे ये वाला कैंसिल हो जाता है। अब हाँ थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा फैमिली ट्री, ठीक है, अब तो और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये छोटा वाला देख लेते हैं, बस एक लाइन में ही तो बन जाएगा ना, ये एक लाइन में बन जाएगा, ये बना लेते हैं, टी माइनस एस, यानी टी माइनस एस का मतलब क्या है, एस इज द मदर ऑफ टी, एस डिवाइड जे का मतलब क्या है, एस डिवाइड जे का मतलब, सॉरी 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 सॉरी, मंथ माइनस तो ब्रदर है, ठीक है, टी माइनस एस मतलब एस इज द ब्रदर ऑफ टी, सही है, एस डिवाइड जे का मतलब क्या है, जे इज द मदर ऑफ एस, है ना, जे इज द मदर ऑफ एस, ठीक है, मैंने आगे वाला पार्ट नहीं बनाया, तो आगे वाला पार्ट में इसका भी जेंडर निकल जाता, बट जो भी है यहां पे तो लग रहा है कि जे डायरेक्टली इसका मदर है, यहां पे इनलॉ वाला कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स है, इसका जेंडर पता चले नहीं चले, पता चलेगा ये बनाने से, बट मैंने नहीं बनाया, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ये दोनों तो सिबलिंग है, और इन दोनों की मम्मी कौन है, जे है, तो ये तो डायरेक्ट मतलब चाइल्ड हो गया, हमको तो इनलॉ वाला रिलेशन चाहिए था, तो ये वाला यहां पे गलत हो जाता है, एक ही ऑप्शन बचता है ये, ठीक है, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, मदर ऊपर वाले जेनरेशन में होता है तो होना चाहिए था +1, बट ये लिखा गया है ना उल्टा, ए डिवाइड बी है, बट लिखावट कैसा है देखो, बी इज द मदर ऑफ ए, तो मुझे तो ए के सेंस में लिखना है ना, बी मदर है तो ए क्या होगा, ए तो चाइल्ड होगा ना, तो वो चाइल्ड तो -1 होगा ना, ठीक है, सो नाउ दिस वाज ए लाइक वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कि एग्जामिनर ने छोड़ा नहीं, आप लोगों को लास्ट मोमेंट तक मेहनत करवाया, ठीक है, रादर देन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, वहां में हमने किया था, बस एक में 0 आया, एक में -1 आया, बस एक आंसर में क्लिक करके हम निकल गए, यहाँ पे लाइक क्वेश्चन ने हमको रोक के रखा हुआ था, चेकिंग किया किया किया, लास्ट में जाके निकला, ठीक है, तो समझ में आ गया, थोड़ा सा ना इन सब क्वेश्चंस का एल्गोरिदम समझ लो, कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद रुक जाएंगे तो हमको जेंडर चेक करना है, फिर लास्टली जाके आपको फैमिली ट्री का तो हेल्प लेना ही है, हाँ बोलो, समझा नहीं,
कौन सा जगह बोलो? अच्छा, 3 नहीं 4 है टोटल। नहीं नहीं, प्लस टोटल पहले 4 था ना, देखो ये वाला +1 है, ये वाला +1 है, ये वाला -1 है, ये वाला +1 है। और हमारा आंसर क्या क्या आ सकता है? या तो +1 या तो -1, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो सबसे पहला वाला जो कैंसिल हुआ, टी से लेके हम लोग जे गए, क्या आया? +1। बट टी से लेके जे तक आना क्या चाहिए? -1। तो वो तो सीधा उस हिसाब से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये तीनों रह गया था। इन तीनों में हमने जेंडर चेक किया टी का, तो यहां पे टी का जेंडर निकल जाएगा, आप लोग एनालाइज करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि डिवाइड में सेकंड वाले का जेंडर निकलता है, तो डिवाइड में सेकंड वाले का जेंडर निकलेगा। यहां पे भी डिवाइड में सेकंड वाले का जेंडर निकलेगा। प्लस में फर्स्ट वाले का जेंडर निकलता है, तो टी का जेंडर नहीं निकला। माइनस में सेकंड वाले का जेंडर निकलता है, यहां पे भी टी का जेंडर नहीं निकला। अब टी का अगर जेंडर ही नहीं निकल रहा है, तो अगर रिलेशन भी आ गया तो मैं कैसे बोलूंगा कि वो डॉटर इन लॉ है कि सन इन लॉ है? ठीक है, तो जेंडर ही अगर नहीं मिलेगा तो सीधा आप मुंह उठा के गलत दे दो उसको, ठीक है? अब इन दोनों में हमको और कुछ मिल ही नहीं रहा है कि हम लोग कुछ कैंसिल करें, तो वी आर बाउंड टू ड्रॉ द फैमिली ट्री। तो मैंने बड़ा वाला नहीं लिया, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये छोटा वाला ले लिया मैंने, छोटे वाले का फैमिली ट्री बनाया। तो यहाँ पे जे का डॉटर इन लॉ होना चाहिए टी, बट यहाँ पे डायरेक्टली जे का चाइल्ड हो रहा है टी, ठीक है? तो उस हिसाब से ये फोर्थ कैंसिल हो गया, तो एक बच गया था थर्ड, वो आंसर है, ठीक है? किसी भी रिलेशन का नंबरिंग, ये बस याद रखो आप लोग, दिस इज द थंब रूल, किसी भी रिलेशन का नंबरिंग वो इंसान जिस पोजीशन पे है उसके रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है? तो अगर मैं सन हूं, तो मैं किसी का सन हूं ना, तो वो इंसान ऊपर है, तो उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो वो प्लस होगा, वो पॉजिटिव होगा, मैं हूंगा निगेटिव, ठीक है? -1 है, -2 है, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड पेरेंट है, वो अलग बात है, +2 -2, ठीक है? तो रिलेशन के हिसाब से आप लोग पहले नंबरिंग डिसाइड कर लो। अगर सीधा चल रहा है तो उसी नंबरिंग में चलते जाओ। अगर सेंटेंस रिवर्स है तो प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, ठीक है? फादर है, फादर ऊपर होता है तो +1, सन है, सन नीचे होता है तो -1, बट सेंटेंस उल्टा है तो फिर से +1 हो गया। ब्रदर का तो -1 है। डिवाइड, मदर है, मदर ऊपर होती है तो +1, बट सेंटेंस उल्टा है तो -1, ठीक है? बाकी तो यहां से आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, फिर से पुराने वाले कैटेगरी में आ गए, ठीक है? थोड़ा स्वेपिंग करके क्वेश्चंस दिया हुआ है, जस्ट आई डोंट वांट योर ब्रेन टू रेस्ट, अदरवाइज एक ही पैटर्न में करते रहोगे तो उसमें यूज टू हो जाओगे, पुराना वाला भूल जाओगे फिर। सारा सीधा लिखा हुआ है, ऑल और फॉरवर्ड, तो लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 8 to 9 8 to 10, तो सीधा ये वाला देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड बी बी वेरी, मतलब क्या बोलूं, थोड़ा सा बी वेरी कनिंग। हमको क्या बोला है, हाउ इज जी रिलेटेड टू यू, तो पूरा सॉल्व करने का कोशिश मत करना, यू से शुरू करो, जी तक सॉल्व करो, ठीक है? आर नहीं चाहिए तो अभी तो बोला यू से शुरू करो, रिलेशन देखो ना किसके किसके बीच में चाहिए, जी और यू, तो ये आर एच ये सब मैं क्यों करूं, मैं यू से शुरू करूंगा ना, U%B।
करो करो जल्दी। कुछ लोग कितना सुंदर करके लिखते हैं यार, इतना ऐसा नोट्स मत बनाओ। तुम लोग का नोट्स पढ़ने के लिए हाथ वाथ हैंड वॉश करके, जूता वूता खोल के एकदम ऐसा करके फिर पढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा ना मतलब गंदा तरीके से लिखो, मतलब एग्जाम 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 में मतलब रफ शीट जैसा, ठीक है। हाँ मतलब घर पे जाके नोट्स आराम से बना सकते हो। मेरा कॉलेज मतलब आईआईटी कानपुर के टाइम पे मेरा सिर्फ 2 कॉपी था। पूरा आईआईटी कानपुर का जितना भी साल था, तो वो पूरा डिग्री 2 कॉपी में था। उसमें से भी 1 कॉपी दोस्त का था, तो वो हमने शेयर किया था। जो हम लोग एक ही सब्जेक्ट के क्लास में जाते थे, बाकी प्रॉक्सी लगाते थे। तो बस उसी जो मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसी का नोट्स होता था। तो अभी तो ठीक है, चलो आप लोग तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर सकते, सारा ही पढ़ना पड़ेगा। बट नोट मेकिंग पे ज्यादा इतना फोकस मत करो। लैंग्वेज पेपर में सही है, मतलब क्योंकि चाहिए होता है। जी यस, आ गया, नेफ्यू आ रहा है क्या? ठीक है, चलो बनाते हैं। यू परसेंट यानी ब्रदर हो जाएगा यू। U is the brother of B at the rate M. B is the father of M. $L. $L. A is the daughter of B ना. M is the daughter of L. M is the daughter of L. अब देखो ये ऐसा बना सकते हो आप, बट अगर डॉटर ही है बट M तो डॉटर B का भी है, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे फिर। तो ऐसा बना के रख सकते हो इसको, ठीक है। ये लाइन आप दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। लास्ट इक्वल टू G, L इज द मदर ऑफ, अगेन L इज द मदर ऑफ G, ऐसा देने से दे सकते हो। और क्योंकि ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ही, तो इसका बहन है या भाई है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, G का जेंडर यहां से पता चल जाएगा। G के बाद एट द रेट है, और एट द रेट क्या है, फादर है। तो G इज द फादर ऑफ D। तो अगर G फादर है D का, तो G मेल है। बस हो गया। हाउ इज G रिलेटेड टू U, यानी G का डेजिग्नेशन पूछा है U के कंपैरिजन में। तो U का भाई का बेटा, सही है ना, U का भाई का बेटा, तो क्या होगा, नेफ्यू। क्लियर है? ये रिवर्स मतलब रिवर्स वाला ही है ना, रिवर्स इन द सेंस आई मीन सेकंड कैटेगरी वाला, हाँ वही है। रिलेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन निकालना है। सारा इंफॉर्मेशन तो उल्टा ही है। ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, वाइफ, सिस्टर, माइनस तो 2 बार होना चाहिए। बाकी का 3 क्वेश्चन से, इस कैटेगरी का बाकी का 3 क्वेश्चन से ये बहुत इजी है, क्योंकि द मोमेंट आप नंबरिंग करने का कोशिश करोगे ना, यू विल फील कि शायद नंबरिंग का जरूरत ही नहीं है इतना। क्योंकि यहां पे देखो, ये तो फादर है और ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका नंबरिंग कितना हो जाएगा, फादर तो +1 होता है, बट उल्टा लिखा हुआ है तो -1। बाकी सारा 0 है, मतलब इंटरेस्टिंग है, बाकी सारा ही 0 आ गया। तो मैं इतना मेहनत करके नंबरिंग करके क्यों करूं? फर्स्ट क्वेश्चन में उसने जो बोला था, सर सिंबल देख के भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आई गेस ये रियलाइज हो गया होगा सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक, सिंबल देख के थोड़ा सा दिक्कत होगा फिर अगर आगे पीछे है तो नंबरिंग का यूज करना बेटर है। बट इसमें जैसे आप, मैं नंबरिंग का यूज क्यों करूं, मुझे क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करता है। कभी भी कोई चीज फिक्स मत रखो कि ये करना है तो यही करना है। एम इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, यानी एम से टी जाएंगे तो
+2 आना चाहिए या t से m जाएंगे तो -2 आना चाहिए। m ग्रैंडफादर है, राइट, 2 जनरेशन ऊपर है, तो +2 -2 रहने ही दो आप, यहां पे नंबरिंग यूज ही नहीं करेंगे, सारा तो 0 ही है। ये -1 है, यानी -1 है, +1 हो, जो भी है, ठीक है, ये तो नजरिया का फर्क होता है। यानी मुझे 2 माइनस वाला सिंबल चाहिए होगा। अगर मुझे 2 माइनस वाला सिंबल मिला, क्योंकि माइनस मतलब ही क्या होता है, फादर, अगर मुझे 2 बार फादर वाला सिंबल मिला तभी मैं ग्रैंडफादर में पहुंच सकता हूं। तो आप कौन सा ऑप्शन में देख लो कि 2 बार माइनस सिंबल है, नहीं है, तो बस स्ट्रेट अवे नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है, इसमें फिर अगर हम लोग नंबरिंग करते, नॉर्मली करने से तो टाइम वेस्ट होगा ही, चलो वो तो करना ही नहीं है हमको, नंबरिंग करने से भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो ऐसा ऐसा जगह पे अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उल्टा है ना, सिंबल उल्टा है तो मान नहीं, बट मैं तो हमेशा फॉरवर्ड ही लिखता हूं ना नंबरिंग, ठीक है, मतलब आप में से किसी को लिखना है बैकवर्ड नंबरिंग लिख सकते हो, ठीक है, बट मैं भाई पूरा सेफ जोन में लिख रहता हूँ एग्जाम में सॉल्व करते टाइम भी, तो मैं इसलिए पूरा फॉरवर्ड ही लिखता हूँ, ठीक है। और एक बार बुझाएंगे, हाँ बोलो क्या समझना है। नंबरिंग समझ में आ गया सारा, ठीक है, समझ में आया ना नंबरिंग, हाँ ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, m इज द ग्रैंडफादर ऑफ t, यानी m कितना जनरेशन ऊपर है, 2 जनरेशन, यानी +2 चाहिए होगा। या फिर अगर मैं t के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो t कितना जनरेशन नीचे है, 2 जनरेशन नीचे है, मुझे -2 चाहिए होगा। तो बाकी 3 सिंबल में तो 0 ही आ रहा है, तो उन सिंबल का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक सिंबल का ही इंपॉर्टेंस है, कौन सा सिंबल, माइनस, और ये माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, फादर। और अगर मुझे ग्रैंडफादर वाला रिलेशन चाहिए या ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर वाला रिलेशन चाहिए तो 2 बार फादर यहां पे आना चाहिए, है ना, 2 बार फादर आएगा तभी तो ग्रैंडफादर होगा। तो 2 बार फादर आने के लिए ये माइनस वाला सिंबल जिस भी ऑप्शन में 2 बार मिलेगा दैट विल बी आवर आंसर। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दैट विल बी आवर फिक्स्ड आंसर, विल चेक इट, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चंस में भी किया कि मिल गया आंसर तो मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है ना, चेक करते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा झोल रहता है कभी कभार, ठीक है। तो बट माइनस यहाँ पे 2 बार आ ही नहीं रहा है किसी में भी, ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, आंसर नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये फिर से दूसरा कैटेगरी है, मतलब पहले वाला है एक्सप्रेशन है, यू नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। के से सी बस चेक कर लो, क्या होगा, ग्रैंड डॉटर होगा ना, ठीक है, सही है। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली इसमें नंबरिंग कर लिया, मतलब मैच कर गया, क्योंकि ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है -1, देख लो ये डॉटर है -1 है, परसेंटेज तो सिस्टर है 0 है, और ये जो पावर वाला सिंबल है वो सन है तो -1 है, तो यानी के से सी कितना आ रहा है, -2, के से सी -2 आ रहा है ना, यानी के नीचे है, कितना नीचे है, 2 जनरेशन नीचे है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये तो उल्टा हो गया, सी इज द, हाँ ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, हाँ जेंडर यहां से पता चल जाएगा, आई गेस नेक्स्ट वाले से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फैमिली ट्री बना सकते हो, इसमें बना लेते हैं, के इज द डॉटर ऑफ एम, के इज द डॉटर ऑफ
M. M is the sister of A. M is the sister of A. अरे A is the son of C. A is the son of C. ठीक है, तो C इज द ग्रैंड मदर अगर है C के बाद, तो एंड वाला सिंबल है और एंड वाला सिंबल मेल सिंबल है, तो C तो ग्रैंड मदर कैसे होगा फिर? तो उस हिसाब से तो ये वैसे भी गलत हो जाता है। K इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ C। ठीक है, चलो ब्लड रिलेशन यहाँ पे खत्म होता है। बाद में हम लोग जब मिक्स्ड चैप्टर्स मिला के प्रैक्टिस करेंगे तब अलग बात है। ठीक है, बट ओवरऑल मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से हो गया है हम लोग का। प्रीलिम्स का तो पूरा ही हो गया है। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस मोर। वो मैं आज थोड़ा सेट करके प्रैक्टिस शीट्स कल तक दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और मेंस का हाँ कुछ हद तक हो गया है, बट मेंस का सेशंस तो मिक्स्ड सेशंस होगा, क्योंकि मिक्स्ड चैप्टर्स का भी आता है क्वेश्चन, तो वहां पे हम लोग अलग और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का वीडियोस मंडे से मिल जाएगा। हाँ, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। ठीक है, वैसा ही सुबह 9:30 बजे। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।